क्या एक सास को अपनी बहू के साथ ऐसी हरकत करना चाहिए? आज की कहानी शुरू होती है कल्पना जी से, जो रसोई में अपनी और बहू के लिए चाय बना रही थी। सोफे पर बैठकर बहू कल्पना जी को आवाज़ देती है। बहू जोर से, मम्मी जी चाय में अदरक के साथ साथ थोड़ा इलायची भी डाल देना, तो चाय और मज़ेदार बन जाएगी। कल्पना जी किचन से आवाज़ देते हुए, ठीक है बहू, इलायची भी डाल दूंगी। कल्पना जी के परिवार में उनका बेटा और बहू बस 3 लोग ही थे। कल्पना जी की पति की 10 साल पहले ही किसी बीमारी में मृत्यु हो गई थी। बेटा और बहू दोनों एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं। कल्पना जी का परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन कल्पना जी की ननद उनके घर पर कुछ दिन के लिए रहने आती हैं। कल्पना जी की ननद जब घर पर आती हैं, उस समय शाम के 7 बज रहे होते हैं। उस समय घर पर सिर्फ कल्पना जी थी। बेटा और बहू ऑफिस गए हुए थे। ननद और भाभी दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं। कुछ देर में कल्पना जी की बहू ऑफिस से लौट आती है। बहू के आते ही कल्पना जी किचन में चली जाती हैं चाय बनाने के लिए। बहू बुआ सास के पैर छूती हैं और बाथरूम में मुंह हाथ पैर धोने चली जाती हैं। बहू, मम्मी जी मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद सब साथ में मिलकर चाय पीते हैं। कल्पना जी, ठीक है बहू, कपड़े चेंज करके जल्दी से आ जाओ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। ननद, भाभी ये मैं क्या देख रही हूँ? आप सास होकर अपनी बहू के लिए चाय बना रही हो। आप इस घर की मालकिन हो, कोई नौकरानी नहीं हो जो उस महारानी के लिए चाय बना रही हो। बहू का फर्ज बनता है कि वह सास की सेवा करे, ना कि सास बहू की सेवा करे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। कल्पना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बहू की जगह बेटा होता तो उसके लिए भी तो चाय बनाती। बहू के लिए बना दिया तो क्या हो गया? वह बेचारी भी पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक जाती है। मैंने उसके लिए 1 कप चाय बना दिया तो क्या हो गया? ननद, भाभी आप नहीं सुधरोगे। आपके अक्ल में तो पत्थर पड़ गए हैं। आप समझ कर भी समझना नहीं चाहती हो। मुझे देख लो, बहू के आने के बाद मैं किचन में कदम तक नहीं रखती हूँ, और मैं उसके लिए चाय बना लूँ ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए मजाल है कि वह मेरे बराबर में बैठकर चाय पी ले। बहुत देर तक तो कल्पना जी की ननद की बातें सुनती रही। फिर जब परेशान हो गई तब उन्होंने जवाब दिया, कल्पना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू सुबह उठकर घर के सारे काम करती है। मैं सुबह का नाश्ता बना लेती हूँ, शाम का चाय मैं बनाती हूँ, लेकिन रात का खाना बहू बनाती है। हम दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। ये तो नज़रिए का फ़र्क है। आप बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। मैं अपनी बहू को अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहती। मैं चाहती हूँ हम दोनों के रिश्ते में प्यार बना रहे। आज आपकी सेहत साथ दे रही है, दिमाग काम कर रहा है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन आप भी शरीर और दिमाग से कमज़ोर हो जाएंगी। तब आप जिस बहू को अपने इशारे पर नचा रही हैं, क्या मन से वह आपकी सेवा करेगी? ज़रा सोच कर देखिएगा। बहू कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही थी। अचानक से बहू हॉल में आ जाती है और अपनी सास को कहती है, बहू, मम्मी जी आप में और बुआ जी में क्या बातें चल रही हैं? कल्पना जी, कुछ नहीं बेटा जी, हम दोनों की बातें तो चलती रहेगी। तुम बताओ, आज ऑफिस का दिन कैसा रहा? ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? बहू, मम्मी जी सब कुछ सही चल रहा है। बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं। जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा
और सैलरी भी बढ़ जाएगी और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर घर के कामों में आप मेरा हाथ नहीं बटाती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं आ पाती। मेरी तरक्की का श्रेय सिर्फ आपको जाता है। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं। पास में बैठी कल्पना जी की ननद ये सब बातें सुन रही थी। उन्हें भी ये लगा कि बहू को बेटी मानोगे तो वह भी तुम्हें माँ जैसा प्यार देगी। बहू के साथ जोर जबरदस्ती करने से बहू के मन में तुम्हारे प्रति नफरत ही पैदा होगी। उधर कल्पना जी की बहू को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि वह ऐसे परिवार का हिस्सा है जहां बहू को बेटे के बराबर समझा जाता है। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।